देखिए, जो लोग भी दिसंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और परमानेंट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग है, वुमेन कैटेगरी वालों के लिए अलग है, स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए अलग रिजर्वेशन है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी परमानेंट बेसिस की। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखें तो इकोनॉमिक्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स में टोटल 5 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी है? टोटल 5 वैकेंसी। अगर हम स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की बात करें तो वो ये दे रखे हैं, आप इनमें अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट देख लेना। वैसे तो आपने जनरल मास्टर डिग्री कर रखी है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि आपने पीजी कर रखा है, वो भी 55% के साथ, प्लस आपके पास नेट है या फिर आपके पास सेट है। क्या है? सेट है, SET सेट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी वैकेंसी हैं, जैसे सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसी है। कितनी है? 2 वैकेंसी हैं। और सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पर 1 वैकेंसी है। अफ्रीकन स्टडीज़ के अंदर 1 वैकेंसी है। और यूरेशियन स्टडीज़ के अंदर 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। कितनी है? 4 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब ये साइकोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी है। लॉ डिपार्टमेंट से 2 हैं, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, जर्मन जो सब्जेक्ट है उसमें 1 वैकेंसी है, अदर लैंग्वेज फ्रेंच में 1 है, रशियन में 1 है। क्योंकि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है और सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और अरेबिक में 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसके अलावा फिजिक्स में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं और मराठी में 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा हिंदी में 2 हैं, हिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं, एजुकेशन मतलब बीएड वगैरह या फिर एमएड वगैरह से रिलेटेड डिपार्टमेंट, उसमें 1 वैकेंसी है, सिंधी में 1 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 3 वैकेंसी है, म्यूजिक में 2 वैकेंसी है, कन्नड़ में 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा कॉमर्स में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, लाइफ साइंस में 2 वैकेंसी है। अब लाइफ साइंस में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ये सब्जेक्ट देख लीजिए आप, कई सारे हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है। इनमें से किसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री नेट वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू उर्दू ऐसे सब्जेक्ट में भी यहाँ पर वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी दिखाई देती हैं, लेकिन जो लोग लगना चाहते हैं बिल्कुल उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर दें यहाँ पर। फिलोसफी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्रोफेसर बाल अपते, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बाल अपते, इसमें भी 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। कितनी है? 10 वैकेंसी। तो सब मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 73 हैं। इसके अलावा यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं, एसोसिएट की भी हैं और प्रोफेसर लेवल पर भी हैं, मतलब जो सीनियर लेवल पर भी वैकेंसी हैं, और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है और भी वैकेंसी हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में और भी डिटेल। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे कि सबसे ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में, थोड़ा सा यहाँ पर आप इसका पे लेवल देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पे लेवल की अगर हम बात करें तो ये आप इसका पे लेवल देख सकते हैं, एकेडमिक पे लेवल 10, और उसके हिसाब से यहाँ पर 57,700 लगभग यहाँ की बेसिक सैलरी होती है, प्लस उसमें अलाउंस वगैरह जुड़ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी मिलाकर, मतलब जिसमें कि प्रोफेसर है, डीन वीन, सारी चीज़ें मिलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह 152 वैकेंसी है, टोटल 152 वैकेंसी हैं। बात करें ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ से वैकेंसी आई हैं, तो मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी और काफ़ी मतलब पुरानी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। कहाँ की है? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मैं इसका होम पेज आपको दिखा देता हूँ, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का होम पेज। आप जैसे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ दिखाई दे जाएगा जॉब्स टीचिंग के अंदर, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर करियर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला। तो मल्टीपल तरीके हैं, मैं इस वाले तरीके से आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाइए और करियर वाले सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होने लगेगा। जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा तो देखिए, वैसे तो ये वैकेंसी 8/7/2024 में आई थी,
पुराना जिसका नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस के साथ दोबारा से ये वैकेंसी इन्होंने रीओपन कर दी है। मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, इनमें जो मतलब प्रोसेस होता है ना लगने का, वो थोड़ा सा लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अप्लाई किया और 1 महीने में यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड ये ले लेते हैं, कभी कभी 2-2 3-3 साल तक यहाँ पर प्रोसेस चलते रहते हैं। तो इनका नया नोटिफिकेशन ये आया है और पुराना नोटिफिकेशन ये है, ठीक है ना। अब कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 दिसंबर 2025 तक डेट बढ़ चुकी है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लेना। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक ये दे रखी है, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा, CU चयन पोर्टल। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट वगैरह बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लंबी PDF है, 22 पेज की PDF है, आपकी आसानी के लिए जो मुझे लगा कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता देने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी इसकी पहले ही बता दी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, UGC नेट या फिर स्टेट लेवल का सेट या फिर PhD कुछ भी हो। और हाँ, एक बात तो जाहिर सी है कि भाई जब परमानेंट वैकेंसी और वो भी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो इसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, मतलब जिसका API स्कोर ज़्यादा होगा, क्या, जिसका API स्कोर, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, API स्कोर ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसी को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, हर किसी को नहीं बुलाएंगे। अब API स्कोर किसका ज़्यादा रहता है, अब जिसके पास PhD होती है ना, और साथ में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में जाते हैं, फिर वहाँ पर आगे का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात करें यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में भी इन्होंने बताया है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। तो देखिए ये तो पुराना तरीका है, आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, तो ये तो सारी वो चीज़ें वही हैं। अब बात करें कि भाई इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लीजिए, जैसे कि जनरल वालों के लिए यहाँ पर 500 है, इसके अलावा और जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये का, मतलब 250 रुपये की फ़ीस है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। बाकी तो अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करें तो CU चयन पोर्टल के यहाँ से सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर लेना और फिर उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर पूरा फॉर्म खुलेगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसेस होने वाला है और इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वक्त रहते हुए मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।